हेलो फ्रेंड्स देखो आज आम डिस्कसन करवा पार्ट 2 जोटा कि आम डिस्कसन करते वन लाइनर कही आपको 600 प्लस वन लाइनर आम डिस्कसन करवा। तो आज हूँ पार्ट 1 आम अलरेडी डिस्कसन कर सारी। तो आप पार्ट 1 देखी ना मुझे टेलीग्राम रे समस्त प्लेलिस्ट जी भी आम अपडेटेड प्लेलिस्ट अच्छी सबूर लिंक मुझे देदेगी ठीक अच्छे ना भी आप चैनल पर जाकि यूट्यूब रे डायरेक्टली देखिपारे ना टेलीग्राम रे जो मैंने अच्छा टेलीग्राम चैनल में मुझे शेयर कर देती प्लेलिस्ट लिंक। तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट लिंक उपर क्लिक करके जॉइन हो पारे ठीक अच्छे। तो देखिए फास्ट क्वेश्चन आपको कौन देला। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जावा पूर्व वीडियो को जदि फास्ट टाइम पे आप चैनल को आसान चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और सांग सहित वीडियो को शेयर करेंगे। यही क्लास टी आपंकर बहुत सिटी पिला इंपोर्टेंट रहा बीएड पिला इंपोर्टेंट रहा हाई स्कूल टीचर मेन एग्जाम जो मैंने प्रिपरेशन कर बहुत हेल्पफुल रहा। सो लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर आम जा फास्ट को क्वेश्चन नंबर आम डिस्कसन करवा 116 टू क्वेश्चन नंबर 116 देला ब्रोनस्टेन लोरी एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच देखो आमर जो एसिड और बेस रे तो आमर तीन कॉन्सेप्ट था गोटे हूँ लोरी ब्रोनस्टेन थ्योरी आउट हूँ लुइस थ्योरी आउट मैं जोटा लुइस कॉन्सेप्ट आम कहूँ एवं आरएनएस कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेन लोरी कॉन्सेप्ट तो जी आपंकर एसिड आम कह जी आमको गोटे H+ आयन दब ठीक अच्छे आकु सल्यूशन डिजल्व कर H+ आयन दब। नेक्स्ट देखिए गेल-लुसाक्स लॉ। गेल-लुसाक्स लॉ कहले आम कौन बुझू ना गेल-लुसाक्स लॉ हूँ टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम कांस्टेंट ता माने गेल-लुसाक्स लॉ आमको ओवरऑल कहला तो वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट एवं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है टेम्परेचरटा प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम तो जोटा आपंकर T1/P1 = T2/P2 है तो आपंकर वॉल्यूमटा कौन रहा कांस्टेंट रहा। बाकेलाइट एंड मेलामाइन एग्जांपल ऑफ तो बाकेलाइट आउ मेलामाइन एगुड़ा होती थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नेक्स्ट देखिए पेट्रोलियम इज कॉल्ड तो पेट्रोलियम को आम ब्लैक गोल्ड बोली कही था कौन कही था पेट्रोलियम को आम ब्लैक गोल्ड बोली कही था। नेक्स्ट देखिए यूनिट ऑफ फ्यूएल एफिशिएंसी तो फ्यूएल एफिशिएंसी यूनिट हूँ किलो जूल पर केजी मन रखिए। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एनर्जी सेल ऑफ एन एटम कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द फॉर्मूला। तो देखो एटम स्ट्रक्चर अच्छी तो जदि आमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू दे देछि देन आम केते मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा कैलकुलेट कर फॉर्मूला हूँ 2n² मन रखिए एवं जदि आमको ओनली पचार ऑर्बिटल कैलकुलेट करने को फॉर्मूला हो n²। नेक्स्ट देखिए लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट तो लिटमस आपंकर लाइकेन प्लांट आपंकर मिलता है। नेक्स्ट बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ तो बेकिंग पाउडर हूँ बेकिंग सोडा एवं आपंकर टार्टारिक एसिड गोटे मिक्सचर। नेक्स्ट देखिए सोल्डर इज ए आलॉय ऑफ तो आप देखिए सोल्डर हूँ गोटे लेड एवं टीन गोटे मिक्सचर है तो मन रखिए सोल्डर हूँ क्या आलॉय टीन एवं लेड व्हिच इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग रेलवे ट्रैक तो आप जो रेलवे ट्रैक तैयारी है तार वेल्डिंग रे यूज होता है आपंकर Fe2O3+Al ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए आर्थी इम्प्योरिटीज ऑफ सैंड एंड क्ले एसोसिएटेड विथ ओर कॉल्ड तो सिंपल आपको कही जो ओर रे आपंकर एसोसिएट माने ओर सहित लगिकी जो इम्प्योरिटी माने थांती तो ताको आम कौन कही था ना ताको आम गंग बोली कही था। गंग माने आम जानिचे द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर आम ताको कही था गंग ठीक अच्छे। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड तो आपंकर जो इलेक्ट्रोलिटिक होता है कहार इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल तो सेटा होता है एनोड रे ठीक अच्छे एनोड। नेक्स्ट देखिए मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर द सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जोटा हूँ सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। सोप हूँ कौन ना सोप हूँ सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड हायर कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट देखिए व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल टू रोल आउट दी एक्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्राजेक्टोरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको कही तो सिंपल व्हिच माने आपंकर व्हिच प्रिंसिपल ठीक अच्छे जो प्रिंसिपलटा कही आम एका बेले केबे गोटे मोमेंटम एवं कौन ना अनसर्टेन इन मेजरमेंट ऑफ पोजिशन एवं मोमेंटम ठीक अच्छे पोजिशन और मोमेंटम को आम केबे एका संगे गोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बाहर कर ना है तो सहीटा हो तो सहीटा प्रिंसिपल ना हूँ हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मन रखिए जार फॉर्मूला था del(x) × del(p) इज नियरली इक्वल टू h/4π क्लीयर अच्छे। नेक्स्ट देखिए व्हिच कैटालिस्ट इज यूज्ड ड्यूरिंग द
हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल ऑयल हाइड्रोजनेशन में आपंकर निकेल व्यवहार होता है कौन व्यवहार होता है निकेल केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड देन देयर इज ए डिक्रीज इन तो केमिकल बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है देयर इज ए डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट देखिए फॉस्फरस मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट इन द फॉर्मूला तो आपंकर फॉस्फरसटा जनरली 4P4 ठीक अच्छे नेक्स्ट फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री तो यहाँ जानते प्रायतः समस्ते लाभासियर को आपंकर कहुए कौन मॉडर्न केमिस्ट्री फादर ऑयल यूज इन फ्लोट प्रोटेक्शन प्रोसेस तो यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे सब क्लास कहे जे फ्लोट प्रोटेक्शन प्रोसेस गोटे इंपोर्टेंट ऑयल व्यवहार होता है जार ना हूँ पाइन ऑयल ठीक अच्छे यहाँ गोटे क्रूड ऑयलटा है नेक्स्ट हूँ हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कार्बन एमंग दि आलोट्रोप ऑफ कार्बन डायमंड हूँ हार्डेस्ट ग्राफाइट हूँ सफ्टेस्ट सब मुझे क्लास कहे नेक्स्ट देखिए द मोस्ट अबुडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट तो जदि अबुडेंट एलिमेंट पचारा ऑक्सीजन करेंगे जदि अबुडेंट नोबेल गैस पचारा आर्गन करेंगे जदि अबुडेंट मेटल पचारा आलुमिनियम करेंगे क्लियर आलय ऑफ कॉपर आउ निकेल कॉपर निकेल आपणकर आलय को आम कौन कही था कन्स्टांटन कही था कौन कही था कन्स्टांटन ठीक अच्छे नेक्स्ट ब्लिस्टर ऑफ कॉपर एबाउट तो आप जो ब्लिस्टर ऑफ कॉपरटा तो यहाँ 98% प्योर कॉपर ठीक अच्छे ब्लिस्टर ऑफ कॉपर हूँ 98% प्योर कॉपर हाइड्रोजन बम बेस्ड ऑन तो आपको मुझे कही आटम बम न्यूक्लियर फ्यूजन आटम बम हाइड्रोजन बम वाला न्यूक्लियर फ्यूजन है इप्सम सॉल्ट केमिकल फार्मूला तो ऑप्शन जो इप्सम सॉल्ट अच्छी तो तार केमिकल फार्मूला हूँ MgSO4 × 7H2O नेक्स्ट देखिए आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव इन नेचर तो आपंकर एमंग दि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन तो क्यों आइसोटोपटी रेडियो एक्टिव हूँ ट्रिटियम ठीक अच्छे रेडियो एक्टिव हूँ ट्रिटियम नेक्स्ट पीरियडिक टेबल एलिमेंट विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपंकर पीरियडिक टेबल जी एलिमेंट अच्छी समस्ते जानते जे फ्लोरीन हूँ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जी कि आप ग्रुप 17 एलिमेंट जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन NH2NP5 मन रखिए बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड फॉर NH3 लेस देन 109 डिग्री 109 डिग्री जोटा कि आपंकर 48 मिनट आपंकर होता है बट ओवर 90 डिग्री तो आपंकर जो बॉन्ड एंगलटा रहा NH3 कौन पे होता है वेरिएशन कौन पे होता है कारण NH3 स्ट्रक्चर आपंकर सॉरी हाइब्रिडेशन sp3 हेले ता स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट देखिए व्हिच सीमेंट प्रेजेंट सॉरी व्हिच एलिमेंट प्रेजेंट इन विटामिन B12 तो आप जानते विटामिन B12 जार केमिकल नेम हूँ सियानो कोबालामिन तमाने ऑब्वियसली तादरे कोबाल्ट थी केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए रो केमिकल नेम हूँ रेटिनॉल नेक्स्ट देखिए केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1 रो केमिकल नेम हूँ थायामिन कौन विटामिन B1 थायामिन नेक्स्ट देखिए गन मेटल आलय ऑफ तो गन मेटल गोटे कहार आलय गन मेटल हूँ कॉपर टीन एवं जिंक आलय व्हाट इज कार्बोजेन काली आम डिस्कसन करते मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन वाटर गैस फॉर्मूला तो वाटर गैस फॉर्मूला हूँ आपंकर कार्बन मोनोक्साइड सहित जो नाइट्रोजन मिसे ग्राफाइट एंड ड्यूट्रियम ऑक्साइड यूज्ड इन तो आप ग्राफाइट और ड्यूट्रियम ऑक्साइड न्यूक्लियर रिएक्टर रे व्यवहार होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बजाची ऑक्सीजन तो -2 शो करे समस्ते जानते NH3 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय NH3 को आम प्रिपेयर कर तो आप सब कहे हाबर्स प्रोसेस OST बहुत थर आसी मन रखिए CST आसबार चांसेस रोचे जोटा RST ठीक अच्छे तो NH3 आपंकर माने अमोनियाटा प्रोसेस हूँ अमोनियाटा हाबर्स प्रोसेस तैयारी होता है आलुमिनियमटा हॉल्स प्रोसेस तैयारी होता है मन रखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो रेड कलर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रोचे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल प्योरेस्ट फॉर्म हूँ एंथ्रासाइट ठीक अच्छे कोल प्योरेस्ट फॉर्म हूँ एंथ्रासाइट वैल्यू ऑफ 1 आर्मस्ट्रांग यूनिट वैल्यू हूँ 10⁻⁻10 मीटर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ है ग्राफाइट एंड डायमंड और ग्राफाइट हाइब्रिडाइजेशन हूँ sp2 हूँ डायमंड सॉरी ग्राफाइट डायमंड हूँ sp3 सिल्क फाइबर्स आर मेड अप तो सिल्क फाइबरटा आपंकर प्रोटीन ने तैयारी होता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देला रस्टिंग ऑफ आयरन इजान तो मुझे सब यहाँ कहे आयरन रस्टिंग हूँ ऑक्सीडेशन जो जाए रस्टिंग ऑफ आयरन आम कही था है तो आपंकर ऑक्सीडेशन होता है वेटटा इनक्रीज करता है मन रखा सब नेक्स्ट देखिए द मॉडर्न पीरियडिक टेबल नोन आज द लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल वाज गिवेन बाय तो आप जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल 1913 मसीह हेनरी मोस्लिंग द्वारा होता समस्त मन रखिए मेंडेलिव पीरियडिक टेबल बेस्ड ऑन तो मेंडेलिव जो प्रथम पीरियडिक टेबल देते तो सी आटम की वेट अनुजाई आटम की मास अनुजाई
बट मोस्टली पीरियोडिक टेबुलटा आटमिक नंबर अनुजाई रहा। पॉलीमर कॉमनली यूज फॉर पैकेजिंग मिनरल। तो आपंकर जो जनरली आप देखते आम जो यूज कर पॉलीथिन ठीक अच्छे से गोटे पॉलीमर। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए रो केमिकल नेम हूँ रेटिनल जार की डेफिशिएंसी आपंकर अंधार कणा रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस। इन डीएनए रिप्रेजेंट इन डीएनए प्रेजेंट इन। तो डीएनए रे आपंकर जो थाए आडेनाइन थाए गुआनाइन साइटोसिन और थायमिन थाए। एम्पेरिकल फर्मूला ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज एम्पेरिकल फर्मूला तो आपनर CH2O। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। तो गोटे आटम न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं गठित होता है। रिएक्शन यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथर इथर प्रिपरेशन जो रिएक्शनटा यूज होता है ताको आम विलियमसन सिंथेसिस बोली कही मन रखिए विलियमसन सिंथेसिस है। इथर प्रिपरेशन यूज होता है विलियमसन सिंथेसिस। आईपीसी नेम ऑफ ऑक्जालिक एसिड हूँ COH तार आपणकर कौन आईपीसी नेम हूँ इथेन 1,2 डाइओइक एसिड है। नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग आम जो पैकिंग रही है जो फ्रैंकेल इफेक्ट स्कॉटकिड इफेक्ट से टाइप से विषय सॉलिड स्टेट चैप्टर रोचे। तो सॉलिड स्टेट जनरली आपंकर क्वेश्चन आसेनी आपंकर आरएसटी रे जोटा प्रीवियसली जोटा सीएसटी होता है आपंत जोटा डिफेक्ट रु सॉलिड स्टेट रू क्वेश्चन आसेनी। तथापि आपंकर जदि भी डाउट थी आप कमेंट करेंगे मुझे सॉलिड स्टेट रो क्वेश्चन नहीं आसबि गोटे थ्योरी क्लास नहीं आसबि जो कि पैकिंग विषय आपको डिटेल पढ़ाईदेवी ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज कर जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करवा। डेंसिटी ऑफ H2O इज मैक्सिमम इन। तो वाटर डेंसिटी मैक्सिमम हूँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड है मन रखिए। द फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी किए देते। तो रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना हेनरी ब्रैकवेल देते है मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हेनरी ब्रैकवेल। हु डिस्कवर रेडियम को आपंकर मैरी क्यूरी डिस्कवर करते। बॉन्ड एंगल ऑफ BF3। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बॉन्ड एंगल हूँ 120 डिग्री ठीक अच्छे 120 डिग्री। हिमोग्लोबिन इजे। तो हिमोग्लोबिन हूँ गोटे प्रोटीन मन रखिए हिमोग्लोबिन गोटे कौन प्रोटीन। 3 एलिमेंट जोटा कि हूँ BSI और G। तो ये हूँ मेटालॉइड है। 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर बाय। तो सी वाटर को आम फ्रेश वाटर कन्वर्ट करदे बाय डिस्टिलेशन सॉरी भूल डिस्टिलेशन नुह एटा हूँ डिसैलिनेशन है डिसैलिनेशन बा रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट देखिए लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंट्रोड्यूस इन कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो जोटा कि आपंकर जो 3टा लॉ अच्छी थर्मोडायनामिक्स ता भितर एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करथिला सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ठीक अच्छे। आइसोटोप ऑफ क्लोरीन व्हिच मास नंबर इज 35 एंड मास नंबर इज 35 एंड 37 एक्जिस्ट इन द रेशियो। तो मन रखिए आइसोटोपटा यहाँ क्लोरीन जो आइसोटोपटा रहा यहाँ आपंकर 3:1 रेशियो रही था। DDT इजे। तो DDT हूँ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। DDT हूँ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। एंजाइम्स आर रिगार्डेड एज एंजाइम को आम बायो कैटालिस्ट बोली कही कौन कही बायो कैटालिस्ट। नेक्स्ट देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हूँ कौन ना एम हूँ लुब्रिकेटिंग ऑयल पेट्रोल डीजेल ठीक अच्छे। रेंज ऑफ लैबोरेटरी थर्मोमीटर रेंज हूँ -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। सब्सटेंस यूज्ड एज न्यूक्लियर ऑब्जर्वर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर ऑब्जर्वर आकार यूज होता है कैडमियम ठीक अच्छे। कैडमियम पॉइजनिंग रे गोटे डिजीज होता है कौन सा डिजीज ना इटा डिजीज ठीक अच्छे। इटा डिजीज होता है कैडमियम पॉइजनिंग रे। आउ मर्क्यूरी पॉइजनिंग रे गोटे डिजीज होता है जहाँ ना हूँ मिनामाटा डिजीज। सेपारेशन ऑफ कॉटन फ्रॉम सीड इज कॉल्ड ताको हम कही था गिनिंग ठीक अच्छे। तो कॉटन को आम जो सीड रु अलग करें कौन कही गिनिंग। लुइस एसिड। तो लुइस एसिड है कौन ना आसेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जी गोटे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसेप्ट करे आसेप्ट कर कैपेबिलिटी अच्छी ताको आम एसिड बोली लुइस एसिड बोली कही। तो मैक्स प्लांक आप डेभलप करते कौन ना क्वांटम थ्योरी है। SF4 स्ट्रक्चर। तो सी हूँ डिस्टर्टेड टेट्राहेड्रल मन रखिए। आंट बाइट। तो आपंकर जो आंट बाइट इज न्यूट्रलाइज बाय रबिंग विथ कालामाइन व्हिच कंटेंट। तो कालामाइन आपंकर कहार ना जिंक गोटे ओर ना नहीं तो जिंक कार्बोनेट ठीक अच्छे। नेक्स्ट
कैटालिस्ट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग हाई डेंसिटी पॉलिथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलिथीन प्रिपेयर करने गोटे इंपोर्टेंट कैटालिस्ट यूज होता है जार ना हूँ जिग्लर नाटा कैटालिस्ट। तार ना कौन जिग्लर नाटा कैटालिस्ट। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डन बाय। तो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डन बाय डुमास मेथड है डुमास मेथड। कैलकुलस मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ। तो अपन जो कैलकुलस नुह हूँ कार्लस मेथड। तो कार्लस मेथडटा आपंकर हालोजेन को एस्टिमेशन करने यूज होता है लैबोरेटरी है कार्लस मेथड हाइड्रोजन हालोजेन। टिंचर ऑफ आयोडीन हाज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। तो आयोडीन टिंचर ऑफ आयोडीन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रोचे। तो या आम कौन कही टिंचर ऑफ आयोडीनटा कौन ना टिंचर ऑफ आयोडीन हूँ दिस सॉल्यूशन डिजॉल्व माने जो आयोडीनटा तो यहाँ आपंकर अल्कोहल डिजॉल्व हो रही है। आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस बाय। तो आयोडीन मॉलिक्यूलटा क्रिस्टल लैटिस रही है बाय लंडन फोर्सेस है। नेक्स्ट देखिए एंगल कॉरेस्पॉन्ड टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन तक हमें 120 डिग्री एंगल था है 120 डिग्री। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द स्पेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप्स। तो सेटा हूँ तो सरफेस टेंशन कहीं भी भूल करेंगे ना एवं जोटा आपणकर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप तो भी हूँ आपणकर सरफेस टेंशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन युक्त एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है। नेक्स्ट इज नेम द कंपाउंड व्हिच हैव बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी। तो मन रखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड जोटा हूँ H2O2 यार बोथ ऑक्सीडाइजिंग एवं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रही। आपणकर कैटायन प्रेजेंट इन आपणकर इंटरस्टिशियल साइट्स इज कॉल्ड। तो कैटायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट जब आम फ्रैंकल डिफेक्ट बोली कहीदे। तो आपने यहाँ फ्रैंकल डिफेक्ट आपटा दरकार ना आप पढ़तुनि सॉलिड क्वेश्चन प्राय तो आसुनी ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ तथा जानी था मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन हूँ 4। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम वैलेंसी गला। तो नेक्स्ट देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल है। मोनोमर यूनिट ऑफ नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 मोनोमर यूनिट हूँ आपनर कैप्रोलैक्टम। मोनोमर यूनिट ऑफ नाइलॉन 6 तो नाइलॉन 6 रोचे एडिपिक एसिड आउ हेक्सामिथाइलिन डायमिन है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स हम डिस्कसन कले तो आपणकर पाखापाखि 100 पाखापाखि 1 लाइन डिस्कसन कले। तो आउ गोटे पार्ट आसब। तो आहरी बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी तो आपण तो आप माइंडफुली खाली देखिए और नोट डाउन कर रखिए ठीक अच्छे। निहाती भाव में आपको एग्जाम कम आसो। तो जब आप वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे सांगों सहित वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल को जब फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू।